से बात करेंगे कि ये आवश्यक क्यों है, वार्षिक लक्षित दक्षताएं आवश्यक क्यों है। ज़्यादातर आंसर उन्हीं से आने देंगे, उसके बाद आप इसको समराइज करें। थोड़ा सा यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आप सभी को पता है कि मनुष्य जो है एक सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है, और एक भाषा ही एक ऐसी चीज है जो उसको जानवरों से अलग करती है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हर मनुष्य की भाषा का समुचित विकास हो, उसके लिए कुछ वार्षिक लक्षित दक्षताएं निर्धारित की गई है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा लिसनिंग सुनना, और लिसनिंग उसके बाद आएगा बोलना, फिर पढ़ना, इसका एक साइंटिफिक जो तरीके से सिस्टमेटिक बनाए गए हैं उसी हिसाब से इनका हमने डेवलप करना है, जो हमारी ये दक्षताओं में आपकी कुछ में भी दी गई है। उसी साथियों, एक बार सभी का ध्यान जरूर होगा क्योंकि हम अपनी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, वार्षिक लक्षित दक्षताएं। इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास टीचर गाइड है, जो वहाँ पर ग्रुप बनाए हुए हैं, हम उनमें ग्रुप में उनको बांट देंगे और कम से कम उनको 10 मिनट के आसपास का टाइम देंगे। फिर आप 10 मिनट इसको पढ़ो, वार्षिक लक्षित दक्षताएं कौन से पेज पर हैं, हम उनको पेज बता देंगे। पहले सबसे पहले भाई कक्षा 1 में पेज नंबर 8 पे है, कक्षा 2 में पेज नंबर 10 पे है और कक्षा 3 में पेज नंबर 10 पे है। 10 मिनट का टाइम देने के बाद ताकि वो उसको रीड आउट कर लें, तो उसके बाद हम उनसे प्रश्न पूछेंगे लक्षित दक्षताओं के बारे में। इसका मोटिव ये रहेगा फिर ताकि सारे के सारे उसमें भाग ले सकें। उसके बाद हम पूछेंगे उनसे भाई जैसे कक्षा 1 में, कक्षा 2 में और कक्षा 3 में कितनी दक्षताएं हैं, आप सभी बताएंगे एक बार। 14 कक्षा 1 में कितनी है? 14। कक्षा 2 में कितनी है? 14। कक्षा 3 में कितनी है? तो हमने देखा है कि कक्षा 1, 2, 3 ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा सभी के भाई 14, 14, 14 है। तो उसमें क्या 14 की 14 एक ही है या उन 14 को आगे भी उपभागों में बांटा हुआ है, हम उनसे ये बात करेंगे क्योंकि उन्होंने देखो ये तो एकदम बता देंगे भाई जो 14 है इसको कितने भागों में बांटे हुआ आगे बताओ साथियों, आपने पढ़ा हुआ उसमें और आपने किताब दी थी। उन 14 दक्षताओं को 4 में बांटा हुआ है। 1 मौखिक भाषा विकास, 2 डिकोडिंग, 3 पठन और चौथे वाला है लेखन। तो कक्षा 1 में जो 14 दक्षताएं हैं, हमारी दक्षताएं हैं, उसमें मौखिक भाषा विकास से संबंधित कितनी लक्षित दक्षताएं हैं? 6। हम बता देंगे उनको या उनसे ही पूछ के लिखते रहेंगे आगे। और कक्षा 1 में रिकॉर्डिंग से संबंधित कितनी दक्षताएं हैं? 2, पठन से संबंधित 2 और लेखन से संबंधित 4। उसमें यह रहेगा बीच में भाई जो भी हमारा यहाँ पर एमटी है या जो भी है वो एक ही जगह ना खड़ा रहे, बीच में सभी साथियों के बीच में घूमते रहे ताकि सभी साथियों के आई कॉन्टैक्ट उनके साथ में बना रहे। और उसमें कक्षा 2 में मौखिक भाषा विकास से संबंधित कितनी दक्षताएं हैं? 6, डिकोडिंग से संबंधित 2, पठन से संबंधित 1 और लेखन से संबंधित 5। ऐसे ही हम उनको कक्षा 3 के बारे में पूछेंगे तो कितनी उनमें लक्षित दक्षताएं हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही संक्षेप में बात करनी है हमने। भाषा शिक्षण सामग्री, भाषा शिक्षण सामग्री के लिए हम उनसे बात करेंगे कि भाषा शिक्षण को सिखाने के लिए हमारे पास सामग्री कौन कौन सी है। तो हमारे पास सामग्री कौन कौन सी है, हम उनको पूछेंगे भी आप कक्षा 1, 2, कक्षा 3 में ये हमारी क्या है? झिलमिल। ये भी भाषा सिखाने के लिए शिक्षण सामग्री है, ये सपोर्टिव मटेरियल है, ये बात ध्यान में रखनी है। कई साथी हमारे ऐसा सोचते हैं भाई ये मेन है और जो वर्क बुक है वो सपोर्टिव है, लेकिन झिलमिल को ये जो डाउट है वो क्लियर कर देना है भाई ये वाली सपोर्टिव है और मेन हमारी वर्क बुक है। तो हमारी ये कितने नंबर पे हो गया? 1 नंबर पे।
उसके बाद दूसरा हमारी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, शिक्षण सामग्री, भाषा शिक्षण सामग्री, भाषा शिक्षण सिखाने के लिए। तो वर्क बुक हमारे पास कितनी हैं? 3। कक्षा 1 के लिए उमंग, कक्षा 2 के लिए सुगम, कक्षा 3 के लिए महक, कक्षा 3 के लिए नहीं महक। हाँ, ये बात कर लेनी है उनसे। उसके लिए उनको एक बात और समझानी है कि जैसे वो कलर में भी सभी अलग अलग हैं, कलर में भी। तीसरे नंबर पे शिक्षक संदर्शिका, टीचर गाइड। इस शिक्षक संदर्शिका में हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, मैथ के लिए अलग, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की और कक्षा 3 की। यदि एक टीचर इस टीचर गाइड को पढ़कर ही अपना शिक्षण करता रहे तो उसको बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे, मैं तो ये शिक्षक संदर्शिका पढ़ के ये मानने लगा हूँ भाई ये टीचर के लिए एक संविधान की तरह है। यदि टीचर इसको मान ले, इसके साथ अनुसार काम करता रहे तो बच्चों को जो भी दक्षताएं हैं इनको प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद है वर्ण और अक्षर कार्ड। ये देख लीजिए, ये हमारे वर्ण और अक्षर कार्ड हैं। ये सभी हमारे पास स्कूलों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद है ग्रिड कार्ड। ये हमारे ग्रिड कार्ड हैं। ये हमारे 2 तरह के हैं, एक है सिंपल और एक है रैंडम। ये हमारी शिक्षण सामग्री है। उसके बाद चित्र चार्ट, एक चित्र आएगा बड़ा, उसके साथ हमने बच्चों से डिस्कस करनी है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए। एक है हमारा, उसके बाद में है चित्रकथा चार्ट। चित्र चार्ट और चित्रकथा चार्ट ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये बात क्लियर करने की जरूरत है। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण सामग्री में कविता चार्ट, कहानी चार्ट, और उसके बाद आएगा हमारा बिग बुक। बिग बुक कक्षा 1 के लिए, और बिग बुक आपके पास पहुंच जाएगी नानी कहे कहानी, ये भी हमारे पास पहुंचेगी, शिक्षण सामग्री है। और कहानी की किताबें हैं जो हमारे पास छोटी छोटी हैं, क्लास वाइज हैं, कई में सिर्फ फोटो हैं और एक लाइन है बिल्कुल नीचे। बरखा सीरीज की किताबें हमारे पास हैं और एनपीटी की किताबें हमारे पास हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी की बुक्स भी हमारे पास हैं सिखाने के लिए बच्चों को शिक्षण सामग्री में। उसके बाद हमारा आता है भाषा शिक्षण की रूपरेखा। उसके लिए हमारे ग्रुप से नेहा में दर्शिका 1 में आप सभी देखेंगे, इसमें 24 सप्ताह की योजना पर जोर दिया गया है, जिसमें 4 खंडीय योजना पर जोर दिया है। उसमें हमने क्या देखा है, सबसे पहले मौखिक, रिकॉर्डिंग और पठन पर ज़्यादा जोर दिया और लेखन पर नहीं अलग से खंड दिखाया गया, क्योंकि वह इन तीनों में ही गतिविधियों के साथ साथ आएगा। जब हम रिकॉर्डिंग और मौखिक की गतिविधियाँ कराएंगे तो लेखन के भी इसी के साथ हो जाएगी। तो हम जैसे कि देखते हैं खंड 1 में मौखिक भाषा विकास से संबंधित योजना है। तो इसमें जो गतिविधियां हैं वो है जैसे कविता, बालगीत, चित्र या चित्र चार्ट पर चर्चा, मौखिक कहानी सुनना सुनाना, कहानी पढ़कर सुनाना, अनुभव सुनाना या सुनना, मौखिक भाषा संबंधी खेलना, और कोई भी गतिविधियाँ करवा सकते हैं। इसमें उपरोक्त गतिविधि से संबंधित कोई भी हम लेखन दे सकते हैं, ठीक है जी। और इसके लिए हम सामग्री कौन सी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर ने अभी बताया था कि हम कहानी की किताबें यूज़ कर सकते हैं, फिल्में यूज़ कर सकते हैं, चित्र चार्ट दिखा के बच्चों को चर्चा करवा सकते हैं, उसमें कविता दिखा सकते हैं, जैसे कविता का दिखाया नहीं, आपको पोस्टर भी है वो दिखा सकते हैं, नानी का है कहानी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा खंड जो है हमारा वो है डिकोडिंग का, डिकोडिंग एवं संबंधित लेखन। इसमें हमने जो गतिविधियाँ रखी हैं वो है ध्वनि चेतना की गतिविधि, वर्ण अक्षर पहचान की गतिविधियाँ करवाएंगे, इसमें हम मात्रा पहचान की गतिविधियाँ करवाएंगे, शब्द वाक्य आधारित गतिविधियाँ करवा सकते हैं, अभ्यास पुस्तिका पर डिकोडिंग संबंधित कार्य करवा सकते हैं इसमें। और ये जो भी हमने मेंशन की है इसमें हम श्रुतलेख भी करवा सकते हैं। और इसके लिए हम सामग्री कौन सी यूज़ कर सकते हैं, झिलमिल कक्षा 1 की, नई उमंग अभ्यास पुस्तिका, वर्ग या अक्षर कार्ड और ग्रिड कार्ड, ठीक है। जो खंड 3 इसमें डिस्कस किया गया है वो क्या है, पठन का। पठन में हम गतिविधियाँ कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, बिग बुक आधारित कार्य,
कहानी पढ़कर सुनाना और साझा पठन करवा सकते हैं। इसमें कक्षा में हम लोगोग्राफिक रूप से शब्द पहचान के मौके दिए जा सकते हैं। मार्गदर्शन